तो प्रशांत धवन, बहुत अच्छी न्यूज सामने आई है। इंडियन ऐप्स गूगल के ऐप स्टोर पर वापस रिस्टोर कर दी गई है भारत सरकार की इंटरवेंशन के बाद। और यहां पे इंडिया ने अपनी पावर दिखाई है, अपनी इकोनॉमी की पावर दिखाई है। मुझे आज के समय एक कोट याद आ रही है अब्दुल कलाम साहब की। मेरे आइडल हैं, इनकी बहुत सारी कोट्स कई बार लाइफ के वेरियस इंस्टेंसेस में मुझे याद आती है। इन्होंने आज से कई साल पहले एक बात कही थी, अनलेस इंडिया स्टैंड्स अप टू द वर्ल्ड, जब तक इंडिया दुनिया के सामने अपने हक के लिए खड़ा नहीं होगा ना, तब तक कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा। ये जिंदगी का कड़वा सच है। अपने आप आपको कोई इज्जत देने के लिए, आपका हक देने के लिए नहीं आएगा। इन दिस वर्ल्ड फियर हैज नो प्लेस। इस दुनिया में डर की कोई जगह नहीं है। ओनली स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ। सिर्फ ताकत ही ताकत को रिस्पेक्ट करती है। अनफॉर्चुनेट है मगर ये कड़वा सच है नेचर का, ह्यूमन इंटरैक्शंस का, जियोपॉलिटिक्स का। हर जगह इन दी एंड बेसिक सत्य आपको यही मिलेगा। और रिसेंट जो केस अगर हम देखें ना, तो ये क्लासिक एग्जाम्पल है पावर रिस्पेक्ट्स पावर का। क्योंकि अगर हम गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, उसको देखें, इनके पास कम पावर नहीं है। अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखें, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद एप्पल, छठे नंबर पे आपको मिलेगा अल्फाबेट। मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी? 1.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। टर्की और पाकिस्तान की नॉमिनल जीडीपी को मिला दोगे ना, तब भी ये अमाउंट आपके सामने नहीं आएगा। इनके पास अपनी खुद की अकड़ है, खुद का अहंकार है। और इसका डिस्प्ले हमने रिसेंटली देखा जब गूगल ने ना अपने प्ले स्टोर से, अब प्ले स्टोर बेसिकली क्या है? प्ले स्टोर हम कह लीजिए एक डिजिटल मंडी है। और अगर हम सोचकर देखें तो कितनी डरावनी बात है कि हमारे देश की जो डिजिटल इकोनॉमी है, जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो सामान बेचती है, लोग उनका सामान खरीदते हैं, उसका एक बहुत ही बड़ा शेयर गूगल के प्ले स्टोर पे है। मंडी ही ये लोग कंट्रोल करते हैं। कल को किसी की रेडी ये हटवा दे, किसी की दुकान बंद करवा दे, गूगल के ऊपर है। और गूगल ने रिसेंटली यही किया, इन्होंने 10 इंडियन बड़ी एप्स, ह्यूज कंपनीज की जो एप्स हैं, ये अपने प्ले स्टोर से हटा दी। इनमें कई बड़े बड़े नाम थे, भारत मैट्रिमोनी, जीवन साथी, नौकरी, शादी.com समेत कई और वेरियस कंपनीज थी। आपने कुक्कू एफएम का भी नाम सुना होगा, कई यूट्यूबर हैं कुक्कू एफएम काफी करते हैं। तो जो कुक्कू एफएम के फाउंडर है ना, वो भी बोल पड़े कि गूगल सबसे ज्यादा बदमाश कंपनी है। क्योंकि आप सोच कर देखिए, जब इन सब कंपनीज की एप्स मेन डिजिटल मार्केट से ही हटा दी गई, ये कितना हेल्पलेस फील कर रहे होंगे। मगर अच्छी बात यह है कि भारत में हमारी जो गवर्नमेंट है, इन्होंने इस इशू को प्रॉपरली रेज किया, प्रॉपर लैंग्वेज के साथ। देखिए, जो पावरफुल होता है ना, आपने रेयरली देखा होगा वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव वर्ड्स का यूज करता है। यूजुअली रिस्पेक्टफुल तरीके से पावर दिखाई जाती है। भारत के जो मिनिस्टर हैं आईटी के, अश्विनी जी, इन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात बोली कि गूगल ने जो एप्स रिमूव करी है ना प्ले स्टोर से, ये परमिटेड नहीं है, इसकी इजाजत हम नहीं दे सकते। ये बहुत ज़्यादा कड़े शब्दों में गूगल को एक मैसेज भेजा गया था कि डिसीजन यू टर्न करो, रिवर्स करो, ये आप जो कर रहे हो इट इज़ नॉट परमिटेड। और यहीं पे बात आती है पावर रिस्पेक्ट्स पावर की। गूगल को पता है कि इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। फ्यूचर में रेवेन्यू कमाना है, इंडिया से ही कमाना होगा। इंडियन गवर्नमेंट से लड़ के या फिर रिश्ते खराब करके कुछ भी ये गेन नहीं करने वाले। और यूनियन मिनिस्टर अश्वनी जी की इंटरवेंशन के बाद गूगल ने इंडिया की एप्स रीस्टोर करनी स्टार्ट कर दी है अपने प्ले स्टोर पर। यह मैं आपको बता दूं, कोई और देश होता, पाकिस्तान होता या फिर अफ्रीका का कोई देश होता, इवन टर्की होता, गूगल नहीं सुनने वाला था। बट इंडिया के केस में एप्स वापस आ चुकी हैं और एप्स आर रिस्टोर्ड। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एप्स के वापस आने से कुछ हमें बहुत फर्क पड़ गया। मेन इशू ये है कि अब्दुल कलाम साहब वाली बात कि अगर तुम अपने हक के लिए खड़े होगे, स्ट्रेंथ अपनी दिखाओगे, फियर नहीं दिखाओगे, तभी दुनिया तुम्हें रिस्पेक्ट करेगी। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा, मगर गूगल ये सब कर भी क्यों रहा था? अचानक से इंडियन ऐप्स को रिमूव करना इन्होंने स्टार्ट भी क्यों किया? वेल, यहाँ पे सारा इशू है गूगल की 30% फी का। आज से कई साल पहले 2020 के आसपास गूगल ने अपनी बिलिंग पॉलिसी लागू कर दी थी दुनिया के कई देशों पे। एक्चुअली ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में ही इन्होंने लागू कर दी थी और ये कहा था कि हमने जो डिजिटल मंडी बना दी है, एक डिजिटल मार्केट बना दी है, जहां पे अपनी दुकान खोल के आप लोगों को सामान बेच सकते हैं। तो आपको अगर हमारे डिजिटल मॉल में बैठकर सामान बेचना है तो 30% गूगल की तरफ लाइए, 30% हमको पे करो। और इंडिया में मैं देख रहा था, कई एंटरप्रेन्योर्स हैं, कई बिजनेसमैन हैं, वो खुल के कहती है कि इंडिया में बिजनेस करना देखिए बहुत ही मुश्किल है। स्टार्टअप कल्चर को हमने काफ़ी प्रमोट तो किया है,
मगर ये स्टार्टअप्स लंबे समय तक चल कैसे पाएंगे इसके बारे में किसी को पता नहीं है, क्योंकि एक बड़ा सिंपल सा मैं आपको ये बताऊं, बहुत अच्छी ट्वीट है यहाँ पे वैभव साहब की, ये कह रहे हैं इट इज नॉट इजी टू रन एन ऐप बिजनेस इन इंडिया। गूगल हो या एप्पल हो, एप्पल तो खैर लोग इतना यूज करते नहीं है, ज्यादातर एंड्रॉइड यूज होता है इंडिया की मार्केट में। गूगल एप्पल दोनों ही ना अपने ऐप स्टोर पर 30% चार्ज करते हैं कि जी 30% तो हमारे पास ले आओ। 100 रुपए का आपने सामान बेचा, 30 रुपए गूगल के हो गए। फिर सरकार को आपको अलग से 18% जीएसटी पे करना है। तो जो सेलर है वो कितने कमाएगा, और जो उसका प्रोडक्ट है वो लगातार महंगा होता जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको भी अपनी कॉस्ट कवर करनी है, बिजनेस को सस्टेनेबल बनाना है। और ये बात आप देखोगे कई एंटरप्रेन्योर्स ने ये बात खुल के कही है कि अब ये बात क्लियर हो चुकी है। गूगल खुल के कह रहा है कि 30% हमको दो, नहीं तो ये एक्शन भी लेना स्टार्ट कर देंगे। अब ये जो रीसेंट एप्स थी जिनको गूगल प्ले स्टोर से हटाया गया, इनको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी हियरिंग चल रही थी। यहाँ पर आप देख पाएंगे बहुत सारी जो भारत की स्टार्टअप्स हैं ये सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। इन्होंने कहा कि गूगल की जो बिलिंग पॉलिसी है अनफेयर है, हम कैसे बिजनेस रन करें, प्रॉब्लम आ रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम बिल्कुल स्टार्टअप की प्लीज सुनेंगे, मगर इंटरिम ऑर्डर पास करने से मना कर दिया। इसी बीच हम ये देखते हैं कि IAMAI मतलब कि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये भी गूगल को कहते हैं कि देखिए जो भी आपके मतभेद हैं बिलिंग पॉलिसी को लेकर, कोई पैसा दे रहा है कोई नहीं दे रहा, आप आराम से सुलझाइए टाइम लेकर, किसी को डीलिस्ट मत कर दो, किसी को अपनी मार्केट से उठा के ही मत फेंक दो, ये ठीक नहीं होगा। मगर जब गूगल ने कहा कि देखी जाएगी, हटाओ, एक बार को एग्जाम्पल सेट करते हैं, हटाओ इन लोगों को अपनी मार्केट से और बताते हैं लोगों को कि जो पेमेंट नहीं करेगा उसके साथ हम ये करेंगे। यहाँ पे ना ये देखकर कई जो बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो ये कह रहे थे कि ये तो एक बहुत ज़्यादा डार्क डे है। यहाँ पे तो हमको साफ फील हो रहा है कि हम तो बेबस हैं, कल को अपने ही देश में डिजिटल प्रोडक्ट्स हमको बेचने हो, ये गूगल एप्पल के जो स्टोर्स हैं इनके थ्रू ही बेचेंगे। कल को अगर ये 50% कर दे अपनी फीस, कौन रोकेगा इनको? कौन इनको कहेगा कि नहीं ये गलत है? क्योंकि मॉल इनका है, डिजिटल मॉल इनका है, मंडी इनकी है, जो मर्जी करना है करे ये। और मैं देख रहा था अचानक से जिस तरीके से ना इंडिया ने यूपीआई बनाया है, यूपीआई ने मास्टर कार्ड और वीज़ा का बिजनेस इंडिया में काफ़ी हद तक कम कर दिया है। उसी तरीके से डिमांड ये उठ रही थी कि अब टाइम आ चुका है क्रांति का, कि एक इंडिया का प्रॉपर प्ले स्टोर होना चाहिए जहां पर आराम से हम लोग बिना डरे बिना प्रेशर के अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेच पाए। और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल हमको करना होगा। इससे देखो एक काम ये भी होगा, जब गूगल की फीस कंपनीज को नहीं पे करनी होगी तो ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर के लिए भी सस्ता हो जाएगा। इट इज़ वेरी बेसिक। तो जो रिसेंटली हुआ है बिल्कुल ये डार्क डे था। सरकार ने हालांकि मामला संभाल लिया, बहुत सी ऐप्स रिस्टोर हो चुकी हैं, मगर ये आज का दिन ना एक रिमाइंडर है हमारे लिए कि हम कितने ज़्यादा डिपेंडेंट है गूगल पर और ये कितना ज़्यादा अनहेल्दी है ना। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है, लिखेगा